नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना के बेली रोड के 25 मीटर नीचे से गुजरेगी पटना मेट्रो ट्रेन। पटना जंक्शन से सगना मोड़ तक पटना मेट्रो का सफर रुकनपुरा तक होगा भूमिगत। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, उम्र और डिग्री के नाम पर करते हैं फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना की प्रगति का लिया जायजा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, राजद सरकार में आती है तो समाज में असामाजिक तत्व बढ़ते हैं। और विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज का मामला, महिला आयोग की टीम जांच के लिए पहुंची पटना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना जंक्शन से सगना मोड़ तक पटना मेट्रो का सफर रुकनपुरा तक भूमिगत होगा। इस रूट पर अभी तक मेट्रो का काम शुरू नहीं हो पाया है। जंक्शन से बेली रोड होते हुए रुकनपुरा तक के पटना मेट्रो रूट और स्टेशन का काम जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन कंपनी जायका के फंड से होना है। जायका ने पटना मेट्रो को ऋण देने की सहमति जता दी है। अब इस रूट पर निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के अधिकारियों के अनुसार जायका से फंड मिलते ही बेली रोड पर मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। प्रस्तावित योजना के मुताबिक बेली रोड के उत्तरी छोर पर जमीन के करीब 25 मीटर नीचे से मेट्रो गुजरेगी। बिहार म्यूजियम के पास मेट्रो की गहराई बढ़कर 29 मीटर तक हो जाएगी। बेली रोड के दोनों ओर से मेट्रो तक आने के लिए प्रवेश और निकास द्वार होंगे। इस रूट में पटना स्टेशन, विद्युत भवन, विकास भवन, चिड़ियाघर, राजा बाजार और रुकनपुरा जैसे भूमिगत मेट्रो स्टेशन हैं। बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिए बनाई जा रही भूमिगत सुरंग भी बेली रोड को क्रॉस करेगी। ऐसे में पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग और संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग के बीच करीब 6 मीटर का अंतर रखने की योजना बनाई गई है। म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग जमीन से करीब 15 से 20 मीटर नीचे बनेगी। वहीं क्रॉस पॉइंट पर पटना मेट्रो की सुरंग सतह से 29 मीटर नीचे से गुजरेगी। बता दें कि पटना जंक्शन से दानापुर तक बनने वाले रूट में भले ही भूमिगत सुरंग की खुदाई में देरी हो, मगर एलिवेटेड रूट पर काम तेजी से चल रहा है। सगुना मोड़ की ओर से रुकनपुरा की ओर एलिवेटेड रूट के लिए पिलर का काम भी जारी है। दानापुर से रुकनपुरा के बीच 5 स्टेशन पे काम चल रहा है। DMRC के अनुसार कॉरिडोर A के एलिवेटेड रूट का अभी 15% काम पूरा हुआ है। ऐसे में एलिवेटेड रूट में दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़ और पाटलिपुत्र स्टेशन होंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नाम, उम्र और डिग्री सभी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी समय समय पर अलग अलग नाम से चुनाव के वक्त हलफनामा दायर किए हैं। उनके उम्र में भी फर्जीवाड़ा है, वहीं उनकी डिग्री में भी फर्जीवाड़ा दिखता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी अब तक अपने कई नाम में बदलाव किए हैं। उनके साथ उम्र में भी उन्होंने बदलाव किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो डिग्री करने की बात कही है, उस डिग्री का भी कोई अता पता नहीं चल रहा। इस तरह उन्होंने सम्राट चौधरी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी अभी तक हर मामले में फर्जीवाड़ा करते नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार। त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नामाकरण में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, उम्र में भी फर्जीवाड़ा। हद हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी अपना डिग्री लिखते हैं चुनावी हलफनामा में अप टू 7 और 1996 में मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर 19, रोल कोड 3218 सम्राट चौधरी मौर्य हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार, 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उप राकेश कुमार, 2020 के चुनाव में सम्राट चौधरी। एक आदमी, एक पिता, नाम 3 और डिग्री इनका देख लीजिए। इनका डिग्री है PFC कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। डीलिट का डिग्री जिससे लिया, उस डिग्री उस संस्थान का कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। और उम्र में तो क्या कलाकारी है। सम्राट चौधरी जी
2005 के विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के और 2010 में 28 वर्ष के। 5 साल में 2 साल उम्र इनका बढ़ता है। और 2020 के विधान परिषद चुनाव में 51 वर्ष के। 10 साल में 38 वर्ष होना चाहिए, तो हो गए 51 वर्ष। तो उम्र भी फर्जीवाड़ा का शिकार, डिग्री भी फर्जीवाड़ा का शिकार, और साथ ही साथ जो नामाकरण है उसमें भी फर्जीवाड़ा। त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी का डीएनए फर्जीवाड़ा का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुराना परसा बाजार मोड़ संपतचक रोड के पास फ्लाईओवर बनाने और इसे मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से जोड़ने का भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे संपतचक पथ के माध्यम से आने वाले लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और वे मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ के माध्यम से सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना के कार्य में तेजी लाएं और जल्द कार्य पूर्ण करें। मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ के नीचे स्थित सड़क को भी मुख्यमंत्री ने दुरुस्त करने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राजद जब भी किसी गठबंधन में रही है या सरकार में रहती है तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। ये हाल हम बिहार में देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों में बिहार में
कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ रही है। महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में आशंका है कि कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण यह है जो यहाँ का गृह विभाग है वह मुख्यमंत्री के अधीन है। कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस शासन प्रशासन व्यवस्था पर नहीं है। सीएम अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण लाभ में पड़े हुए हैं, कभी भागकर इधर तो कभी पलटकर उधर। अब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाए, किसको जोड़े, किसको हटाए, कैसे सरकार बचाए, कैसे कुर्सी बचाए। तो आपके पास समय कहाँ है कि आप कानून व्यवस्था को देखिएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में ये आशंका है कि कानून व्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो गृह विभाग है जो मुख्यमंत्री के अधीन है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का वो फोकस यहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था पर है नहीं। अपनी राजनीतिक मजबूरियों में, अपनी राजनीतिक उहापोह में वो पड़े हुए हैं, कभी भागकर इधर कभी पलट के उधर। तो जब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाएं, किसको जोड़ें, किसको हटाएं, कैसे सरकार बचाएं, कैसे कुर्सी बचाएं, तो आपके पास समय कहाँ है कि आप कानून व्यवस्था देखिएगा। दूसरी वजह कानून व्यवस्था बिगड़ने की है शराबबंदी का कानून। ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया, एक तो इसमें खाली शराब का दुकान बंद हुआ, घर घर शराब तो बिक ही रहा है, लेकिन पूरा प्रशासन जो है उसकी प्राथमिकता शराबबंदी हो गई। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ। तो जब प्रशासन व्यवस्था पूरा शराब पर ही लगा रहेगा तो सामान्य जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो बिगड़ेगी। और तीसरा, जब भी राजद किसी भी गठबंधन में रहा है तो लोगों का अनुभव, लोगों का अपना जो मानना है कि राजद जब सरकार में रहती है तो इस तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। और वही चीज आप बिहार में देख रहे हैं। पिछले 3-4-5 महीनों से स्थिति दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। 13 जुलाई को जिस तरीके से बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान बिहार पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जांच करवाई गई जिसका रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया, तो वहीं अब इसमें एक नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पटना आई है और वो अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही हैं और उन्होंने रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगी। आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम जो यहाँ पर आए हैं उस दिन 13 जुलाई की जो भाजपा रैली की में हमारी बहनों को जो के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो मैं सुमोटो में देखी हूँ, केस को वीडियो फुटेज में देखी हूँ, और जब इन चीज़ों के फाइंडिंग पर जब तक आयोग नहीं पहुँचे, इसलिए मैं पटना आई हूँ इन सारे बिंदु की जांच करने के लिए। और जांच करके मुझे ये रिपोर्ट बनाना है। तो आम आदमी से मैं अभी मिल रही हूँ। आम आदमी जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं वो मुझे सही रिकॉर्ड देंगे और उनके रिकॉर्ड के आधार पर मैं फिर अपना रिपोर्ट सारा आयोग को सबमिट करूँगी। मैडम, आप अपना पूरा डिटेल। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हूँ और इस समय मैं बिहार के पटना के ये डाक बंगला चौराहे पर एक एक करके जहां हमारी यहाँ चिंतामणि जी गिरी हुई थी उस स्थान पर मैं खड़ी थी। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के बेली रोड के 25 मीटर नीचे से गुजरेगी पटना मेट्रो ट्रेन। पटना जंक्शन से सगना मोड़ तक पटना मेट्रो का सफर रुकनपुरा तक होगा भूमिगत। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा उम्र और डिग्री के नाम पर करते हैं फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना की प्रगति का लिया जायजा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, राजद सरकार में आती है तो समाज में असामाजिक तत्व बढ़ते हैं। और विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज का मामला, महिला आयोग की टीम जांच के लिए पहुंची पटना। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।